वेलकम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में क्वेश्चन नंबर 6 तक कराया था। 7th क्वेश्चन पे हल करेंगे हम। तो 7th क्वेश्चन हल करने से पहले आप सभी लोग अपनी अपनी बुक खोल लें और रफ और पेंसिल लेके बैठें। तो 7वां क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये कोई ए बिंदु है, भूमि पर है, उससे कुछ दूरी पर एक भवन है, भवन के ऊपर कोई टावर लगा हुआ है। संचार मीनार को आप टावर बोल सकते हो। और जो भवन है वो 20 मीटर है। तो संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो लिख दोगे माना BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। CD भवन के ऊपर संचार मीनार है। संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई x मीटर है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की ही वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वो संचार मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। तो देखिए ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो पहला ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल ABC में देखोगे तो ये लंब दे रखा है, ये निकाल लें हम आधार। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। और इस वाले ट्रायंगल में जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसमें एंगल कितना दे रखा है? 45 डिग्री का। तो tan 45 इक्वल टू 20/AB। वैल्यू लगाएंगे tan 45 की, तो 1 इक्वल टू 20/AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू कितना आया? 20 मीटर। AB इक्वल टू 20 मीटर। मतलब जो बिंदु था वो ज़मीन से, जो भवन था उससे 20 मीटर दूर है। अब पूछा गया है ये ऊंचाई, ये कैसे निकालेंगे? अब हम करेंगे दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में। tan थीटा कितना है? 60 अंश का। tan 60 इक्वल टू लंब कितना है? 20 + x, क्योंकि 20 तो यहाँ तक था और ऊपर कितना है? x अपॉन आधार 20 का है। वैल्यू लगाएंगे tan 60 की, 1/√3 होती है। tan 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1/√3 नहीं, सॉरी, √3 होती है। √3 इक्वल टू 20 + x अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 इक्वल टू 20 + x। ये 20 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 20√3 - 20 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 20। तो √3 - 1 इतना मीटर आ गया। आगे अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो कर लेंगे। 20 और इसकी वैल्यू मैंने तुमको बताई थी 1.73 - 1, ये कर लेंगे तो 20 × 0.73 1 चला जाएगा इसमें से। इतना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए इसे आप नोट कर लें, और समझ में कम आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखें। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें इससे पहले के क्वेश्चन देखें। 1 से 6 तक है, प्लस बेसिक है। क्वेश्चन अगला, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडिस्टल समझते हो? आपने पार्कों में देखा होगा, महात्मा गांधी की
मूर्ति देखी होगी गांधी पार्क में, तो वो पहले चबूतरा सा बना हुआ होता है, उसके ऊपर मूर्ति लगी हुई होती है, तो जो चबूतरा सा है उसको बोल रहे हैं पेडिस्टल। या डॉक्टर BR अम्बेडकर की आपने स्टैचू देखा होगा, उसमें भी नीचे पेडिस्टल बना हुआ होता है, ऊपर मूर्ति रखी हुई होती है। तो एक पेडिस्टल है, उस पेडिस्टल के ऊपर क्या है, एक मूर्ति रखी हुई है और उसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ये क्या है, कोई पेडिस्टल और ये है मूर्ति। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये कोई एक बिंदु है जमीन का, ठीक है, जमीन पे ही रहता है पेडिस्टल भी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मूर्ति का शिखर कहाँ है, ये है, वो 60 अंश का है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल ये है और उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है पिछले की तरह ही, पॉइंट रख दीजिए बस ABCD, ठीक है। ये x मान लीजिए, लिखोगे माना BC पेडिस्टल है तथा CD मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, पेडिस्टल की ऊंचाई x मीटर मानी है, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ट्रायंगल ABC में tan 45 इक्वल टू x अपॉन AB, तो tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू x अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू x मीटर। AB बराबर कितनी दूरी है, इतनी ही दूर है जितना कि पेडिस्टल की ऊंचाई है, x मीटर। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम, ये आप एक ट्रायंगल ही मान लीजिए सीधा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट C मान लीजिए। ट्रायंगल ABD में, ABD ट्रायंगल जब देखोगे तो ABD ट्रायंगल में tan 60 अंश का कोण बना हुआ है, इक्वल टू x प्लस 1.6 लंब, आधार दूर कितना था, x मीटर। tan 60 की वैल्यू अभी बताई थी √3x प्लस 1.6 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू x इक्वल टू x प्लस 1.6, इसे इधर लेके आओगे √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, x इधर से कॉमन है तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। हर का परिमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब ये आगे हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और ये a² माइनस b² से हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 1.6 अपॉन 2 √3 प्लस 1, 3 में से बन गया तो 2, इसे जब डिवाइड करोगे तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। यही आप लोगों का आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगला है 9th। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो एक भवन है, एक मीनार है, ठीक है। तो
मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। ये मीनार का पाद बिंदु है, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का, ये जमीन है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का है। ये ध्यान से समझें, जो ऊंची बिल्डिंग होगी उसका उतना ही बड़ा कोण बनेगा। अब ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 अंश का। और ये वाला 60 अंश का है। ये ए बी सी डी मान लीजिए, ये क्या है, मीनार, ये क्या है, भवन है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, ये x मीटर मान लीजिए। अब पहले हमें ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तभी हम जाके ये निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि हमें x की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे, माना ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई x मीटर है। तो त्रिभुज आप कोई सा भी ले लीजिए, त्रिभुज ले लेते हैं पहले हम ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में देखोगे तो एंगल कितना बन रहा है, 30 अंश का। तो tan 30 इक्वल टू x अपॉन ए सी, लंब बटे आधार, आधार ये है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू x अपॉन ए सी। तो ए सी इक्वल टू x√3। ए सी की वैल्यू कितनी निकल के आई, x√3 मीटर। अच्छा, अब हम क्या करें, ये वाला ट्रायंगल ले लें। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ट्रायंगल सी ए बी में जब देखेंगे तो एंगल 60 अंश का बन रहा है। tan 60 इक्वल टू लंब ए बी बटे ए सी। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए सी की वैल्यू x√3। लंब बटे आधार, और आधार कितना है, ए सी x√3। तो 50 इक्वल टू √3 इंटू x√3। तो 50 इक्वल टू 3x, 50 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू क्या निकला, 50/3। हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो इतने मीटर का था आपका भवन, x की ही तो वैल्यू निकालनी है। और इसे ज़्यादा करोगे तो भाग दे देंगे, 16 बार 16 × 48 बचा 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क है 80 मीटर चौड़ी, उसके आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं समान ऊंचाई के। ठीक है, एक खंभा है ए बी और एक खंभा है सी डी। दो खंभे लगे हुए हैं जिनकी ऊंचाई समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं। इनके बीच में सड़क पे कोई भी एक बिंदु है जहाँ से खंभों के जो शिखर के उन्नयन कोण हैं वो 60 अंश और 30 अंश के हैं।
60 अंश और 30 अंश। जितना नज़दीक होगा उतना ही बड़ा कोण होगा, जितना दूर होगा उतना ही छोटा कोण होगा। ये ध्यान से समझें। खंभों की ऊंचाई पूछी गई है और खंभों से बिंदु की दूरी पूछी गई है। खंभों की ऊंचाई ये मान लीजिए x मीटर, दोनों क्योंकि बराबर दूरी के हैं। अब ये हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। खंभों से दूरी, तो ये बिंदु मान लीजिए P, ठीक है। AP निकालनी है हमें और CP निकालनी है। तो ये खंभों से बिंदु के दूरी की बीच की दूरी हो गई, कितनी दूर है, और x निकालना है। 3 चीज़ निकालनी है इसके अंदर। तो हम ट्रायंगल लेंगे पहले PAB। ट्रायंगल PAB में देखेंगे tan 60 इक्वल टू x अपॉन लंब बटे आधार AP, और tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू x अपॉन AP। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, AP √3। फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। यहाँ पे दूसरे वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल PCD में tan 30 इक्वल टू x अपॉन PC। tan 30 इक्वल टू x अपॉन PC, और tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 इक्वल टू x अपॉन PC। तो PC इक्वल टू क्या निकलेगा, x/√3। अब तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, PC अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से देखें AP और CP, AP और PC दोनों में ये संबंध आ रहा है निकल के x से। तो हम क्या कर दें, यहाँ से देखें इस लाइन पे, तो AP प्लस CP इक्वल टू कितना है, 80 मीटर के थे दोनों के बीच की दूरी है। तो AP इक्वल टू क्या निकलेगा, 80 माइनस CP। तो जहाँ AP है वहाँ पर 80 माइनस CP लगा दें, या CP इक्वल टू 80 माइनस AP। तो इस इक्वेशन में लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। CP या PC एक ही बात है, ठीक है। तो x इक्वल टू 80 माइनस AP अपॉन √3। दोनों ही x की वैल्यू है, दोनों को बराबर में रखें। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो दोनों वैल्यू बराबर हैं। तो AP √3 इक्वल टू 80 माइनस AP, क्योंकि दोनों ही x के बराबर हैं, दोनों को बराबर में रखोगे, अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3AP। √3 से √3 का करोगे तो 3 इक्वल टू 80 माइनस AP। इसे इधर लाओगे तो 4AP इक्वल टू 80। तो AP इक्वल टू 20, ये से 20 बार जाएगा। तो ये यहाँ से 20 मीटर दूर है। अब ये दूसरे खंबे की बात करी जाए, जब ये पूरी सड़क 80 मीटर की थी और एक खंबा से ये दूरी है 20 मीटर, तो दूसरे से ऑटोमेटिक 60 मीटर हो गई। तो कैसे करोगे, ये दे रखा है CP, तो CP बराबर 80 माइनस AP। 80 माइनस AP की वैल्यू 20, तो कितनी आई, 60 मीटर। तीसरी वैल्यू है x की, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, समीकरण
1 से x इक्वल टू ए पी इंटू √3। ए पी की वैल्यू कितनी निकली है 20 इंटू √3, तो कितना है 20√3 मीटर। ज़्यादा करें तो ऐसा कर सकते हैं, √3 की जगह पे 1.73 उसका गुणा कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, हॉरिजॉन्टल एक टावर खड़ा है नहर के तट पर। टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिगर किताब में ही बना हुआ है, एक बार समझ लें। ये टावर है ए बी, ये कोई नदी है या नहर है, ये पॉइंट मान लीजिए सी। यहाँ से जो टावर है उसका शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश का बन रहा है। अब नदी का जो तट है उससे 20 मीटर पीछे हटने पर जो वही कोण कितना हो जाता है 30 अंश का। जितने दूर जाओगे उतना छोटा कोण होता चला जाएगा, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई पूछ रहा है और टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। एक नहर की चौड़ाई और एक टावर की ऊंचाई, ये दोनों चीज़ों को पूछ रहा है, तो ध्यान से समझें। ये पॉइंट मान लीजिए आप डी, ठीक है। तो ट्रायंगल सी ए बी में देखेंगे tan 60 इक्वल टू y/x, लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 इक्वल टू y या x इक्वल टू y/√3। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आएंगे। ट्रायंगल DAB में, tan 30 अंश का कोण है। लंब क्या है y, आधार 20 + x, यहाँ तक x था, ये यहाँ से 20 और बढ़ गया तो 20 + x। वैल्यू लगाओगे 1/√3 इक्वल टू y/20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x/√3 इक्वल टू y। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड जब इक्वेशन को आप बराबर रखेंगे, क्योंकि ये भी y की वैल्यू है और ये भी y की वैल्यू है, तो आसानी से हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो दोनों y की वैल्यू है x√3 इक्वल टू 20 + x/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 20 + x। इसे इधर लेके आओगे तो 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 मीटर। जो नहर थी वो कितनी चौड़ी थी 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है y है, इधर लगाओ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो tan इक्वल टू y/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan√3 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू tan√3 मीटर, या ऐसे लिख सकते हो 10 × 1.732 मीटर। आगे के क्वेश्चन वीडियो लंबी होने के कारण इधर नहीं कर पाऊँगा। अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।